कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी क्लासिक विद्यापीठ के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ के सेकंड पेपर नंबर थ्योरी गेम थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इससे पहले हमने इस पेपर से रिलेटेड 2 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया है। आज मॉडल पेपर 3 की बात करने वाले हैं। जो पेपर हमने डिस्कस किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप PYQ फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर देखोगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी जानते हो मैथ के अंदर इस बार 2 पेपर हुए हैं। पहला पेपर सभी के लिए सेम था, जो दूसरा पेपर है उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। तो जिन्होंने नंबर थ्योरी गेम थ्योरी चूज़ किया है सिर्फ वही इस पेपर को देखिए। अगर आपका टाइटल कुछ और है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ पार्टिकुलर नंबर थ्योरी या गेम थ्योरी के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर्स हैं इनके अंदर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं या जो हो चुके हैं उस पेपर से ये लिया गया है। उनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने उनको लिया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं। अपना पेपर हुआ नहीं है, सही बात है, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पेपर हो चुके हैं, वहाँ के ये पेपर्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले GCD डिफाइन करेंगे फिर एग्जाम्पल देंगे। इफ अ नंबर D divides A and B and divisible by all the common divisors of A and B, then D is known as greatest common divisor of A and B, or it is known as HCF. We write it as AB equal to D. That is, एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। GCD अब 12 और 18 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ A is equivalent to B modulo M and C is equivalent to D modulo M, then prove that A plus C equivalent to B plus D modulo M। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। A equivalent to B modulo M, C equivalent to तीन साइन रहता है, इक्वल में 2 रहता है, इक्विवेलेंट में 3 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रहेगा। इक्विवेलेंट टू डी मॉडलो एम, इक्वेशन 1 2 को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो हमको क्या मिल जाएगा, A प्लस सी इक्विवेलेंट टू बी प्लस डी मॉडलो एम। ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 48 इज डिवाइडेड बाई 24। सिंस 5 की पावर 48 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर के पावर 24, मतलब क्या 25 के पावर 24, मतलब क्या ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के पावर 24 मॉडलो 24, मतलब 5 के पावर 48 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉडलो 24, मतलब क्या रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन जैकोबी सिंबल। तो इफ p is greater than 1, be a odd integer and p1 p2 p3 dot pn are the prime factors of a p not x necessarily distinct and a be any integer such that GCD of a p equal to 1। ठीक है, the Legendre symbol a upon b is called Jacobi symbol where a by p is equal to a upon p1, a upon p2 dot a upon pn। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन Diophantine equation, give an example। तो the equation of the form x square plus y square is equal to z square is called Diophantine equation। If x is equal to x naught, y is equal to y naught, z is equal to z naught, satisfy the equation x naught square plus y naught square is equal to z naught square, then we shall write the solution as x naught y naught z naught। एग्जाम्पल के लिए 3 square plus 4 square is equal to 5 square। Next, define competitive games। तो a competitive games is a strategic activity where players compete against each other to achieve a goal। The outcome of a competitive game is often a win or a loss, but it can never be a draw। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव गेम्स के। पहला, प्लेयर्स। कॉम्पिटिटिव गेम्स कैन बी इन्वॉल्व मल्टीपल प्लेयर्स और टीम्स। आउटकम, प्लेयर्स compete to achieve a goal which often result in a win or loss। Skill, competitive games require skill and strategic thinking to outplay opponent। Next, write about graphical method of solving rectangular games। So, graphical method is used to solve 2x or m×2 games। That is a game with mixed strategy which has only 2 pure strategies for one of the players। Since the optimal strategies for both players assign a non-zero probabilities to the same number of pure strategies, therefore if one player has only 2 pure strategies, the other player will also use 2 strategies only। Graphically method help us to find which 2 strategies should be used। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशन। तो लेट a b c be integers
a not equal to 0, b not equal to 0, the expression ax plus by equal to c is called a linear Diophantine equation. A solution of the equation is a pair xy of the integer that satisfy the equation. ठीक है, next solve Diophantine equation 50x plus 45y plus 36z is equal to क्या था यार, कट गया, 10 था क्या शायद, एक सेकेंड को देख लेने दो, कॉपी में लिखा हुआ है, हाँ 10 ही है, ठीक है, जो कट गया यहाँ पे 10 था, तो सॉल्व करना है. तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 50x plus 45y equal to 5u, 5u plus 36z is equal to 10. Thus, the given linear Diophantine equation in 3 unknowns has been broken into 2 linear equations. Now, u equal to minus 17, z equal to 30. एक सेकेंड, u is equal to minus 70, z is equal to 36 is the solution of the second equation. Therefore, general solution of the above two equation will be x, y, z. u का वैल्यू ये आ जाने वाला है. आप क्या करते हैं, यहाँ से t को एलिमिनेट करते हैं तो x, y, z का वैल्यू हमको मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 47x इक्विवेलेंट टू 11 मॉडुलो 249. तो जीसीडी ऑफ 47 249 कितना है, 1 के बराबर है. तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस और वाले फॉर्मूले से. तो 249 इज इक्वल टू 47. आप क्या करो, डिवीजन एल्गोरिथम के लिए पहले ऑब्जर्व करो, 249 बड़ा है 47 से, तो क्या करोगे 47 से डिवाइड करोगे 249 को. ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते जाओगे. एचसीएफ निकालने आता है ना, वही काम किया है. तो पहले 249 को डिवाइड किया तो 47 इंटू 5 प्लस 14 आया. अभी 0 नहीं है, रिमाइंडर 14 आया हुआ है, तो 47 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो रिमाइंडर इस बार 5 आ रहा है. अब 14 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है. अब 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है. अब 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया. अब देखो यहाँ पे जिस भी चीज़ से आपने डिवाइड किया है वही क्या बन जाता है, एचसीएफ या जिसको आप जीसीडी के नाम से जानते हो. देयरफॉर 47 और 249 का जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया. अब यहाँ पे देखो, जिस भी स्टेप में आपको रिमाइंडर मिला है उससे एक पहले स्टेप में जाओ. ठीक है, उसके अंदर देखो 1 यहाँ पे है, तो 1 को किसके बराबर लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं. अब वो इसके और एक ऊपर जाओ, अब देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 14 माइनस 5 इंटू 2, तो यहाँ पे ये इसके बराबर आ गया. अब इसके और ऊपर जाएंगे, 5 को क्या लिख सकते हैं, 47 माइनस 14 इंटू 3, तो वहाँ पे देखो 5 को क्या लिख दिया, 47 माइनस 14 इंटू 3 और माइनस 1 इंटू 14. सही है ना सब. एक सेकेंड थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, आगे पीछे हो रहा है ना. तो पहले क्या लिखा, 1 को लिखा था, और फिर क्या 4 को रिप्लेस किया किससे, 14 से, माइनस 5 इंटू 2 से. ठीक है, अब फिर क्या किया, उसके बाद किसको रिप्लेस किया, 5 को रिप्लेस किया. 5 को किससे रिप्लेस किया, 47 इक्वल टू 14 इंटू 3 प्लस 5 था, तो 47 माइनस 14 इंटू 3 हो जाएगा. हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 इंटू 5 और माइनस 1 इंटू 4, इसको ओपन कर दिया था. तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 47 माइनस 14 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 14, मतलब क्या 3 इंटू 47, एक सेकेंड, 3 इंटू 47 माइनस 10 इंटू 14, तो 3 इंटू 47 माइनस 10. अब 14 को क्या करो, फिर से रिप्लेस करो. 14 कहाँ पर है, यहाँ पे है. क्या लिख सकते हो, 249 माइनस 47 इंटू 5, तो यह आ गया 249 माइनस 47 इंटू 5 आ गया. 57 इंटू 40, 53 इंटू 47 यहाँ पे आ गया, माइनस 10 इंटू 249 आ गया. अब क्या करते हैं, 53 इंटू 11 कर लेते हैं, 47 बाहर कर लेते हैं, माइनस 10 इंटू 11 249 बाहर कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 47 एक्स नॉट माइनस 249 वाई नॉट के बराबर आ गया. तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी बाई डी, टी से सॉल्व करेंगे. सिंस 47 एक्स इज इक्वलेंट टू 11 मॉडुलो 249 दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 85 मॉडुलो 249 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम. तो थ्योरम पहले क्या है, इफ ए एंड
n greater than 0 are integers such that GCD of a n equal to 1 then a के पावर phi n is equivalent to 1 modulo n। ठीक है, ये हो गया थ्योरम, अब प्रूफ करना है। सपोज n equal to 1 then phi of 1 is equal to 1 and a के पावर 1 equal to a equivalent to 1 modulo, थोड़ा सा कट गया है ना, देखते हैं 1 मॉडुलो के आगे कुछ था या नहीं था। 1 मॉडुलो 1 था, ठीक है, 1 मॉडुलो 1 था। सिंस a is divisor of a minus 1 then theorem is true in the case। now पहले क्या करते हैं, n is equal to n is greater than 1 मान लेते हैं, तो let a1 a2 a3 dot dot if in be the positive integers less than n which are relatively prime numbers to n, that is ai n का GCD 1 के बराबर होगा for all 1 I is equal to 1 2 3 dot 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 phi n। We considered AA1, AA2, AA phi n for all I greater than 1 less than phi n and AI is not equivalent to 0 modulo n because n is divisor of AI means GCD of an equal to 1। Therefore n is divisor of AI which is not possible because AI is equivalent to AAI modulo n। Also AAI is equivalent to AAJ modulo n implies n is divisor of AI minus AJ and GCD of an is equal to 1। Therefore n is divisor of AI minus AJ, therefore AI is equivalent to AJ modulo n which is again not possible। Thus AA1, AA2 dot dot AAN are mutually congruent integers and therefore AA1 is equivalent to A1 modulo n, AA2 equivalent to a dash 2 modulo n, यहाँ पे भी डैश रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले में भी, that is a phi n is equivalent to a dash phi n modulo n। now where a1 dash a2 dash dot dot a phi n dash are a1 a2 a3 dot dot a phi n in some other order। क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इस रिलेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट डॉट a phi n equivalent to a1 dash a2 dash dot dot a dash phi n modulo n के बराबर आ जाएगा और a के पावर phi n a1 a2 dot dot a के पावर phi n equivalent to a1 a2 a phi n modulo n के बराबर आ जाएगा। Since each ai is a prime into n we have a1 a2 a3 dot dot a phi n is co-prime to n, that is a के पावर phi n equivalent to 1 modulo n बाई यूजिंग कैंसिलेशन लॉ हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हमको प्रूफ करना था लास्ट में। चलो ये बात भी प्रूफ हो गया। इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।